धन गुरु नानक, धन गुरु अमरदास जी। आइए सुनते हैं हमारे प्यारे गुरु गुरु अमरदास जी की साखियां। गुरु अमरदास जी का जीवन निस्वार्थ सेवा और भक्ति से भरा था। वे गोइंदवाल में निवास करते थे और प्रतिदिन अमृत वेला में स्नान कर गुरबाणी का पाठ और कीर्तन करते थे। उनके शिष्य भी उनके साथ भक्ति और सेवा में संलग्न रहते थे। उनके एक प्रमुख शिष्य का नाम भाई जठा था, जो गुरु जी की सेवा में अत्यंत समर्पित था। एक दिन गुरु अमरदास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सभी गांव के कुएं से पानी भरकर लाएं, ताकि लंगर के लिए भोजन तैयार किया जा सके। भाई जठा तुरंत आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। वह कुएं पर पहुंचे और वहां से पानी भरकर लाने लगे। कुएं से पानी निकालना और उसे ढोकर लाना बहुत कठिन काम था, लेकिन भाई जठा ने बिना किसी शिकायती भाव के यह कार्य किया। जब भाई जठा पानी लेकर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष था। गुरु अमरदास जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जठा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जब व्यक्ति अपने गुरु की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है तो उसे परमात्मा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी ने भाई जठा को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सेवा और समर्पण सभी के लिए एक उदाहरण है। सच्चे भक्त वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु और ईश्वर की सेवा में जुटे रहते हैं। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। हमें हर कार्य में समर्पण और निष्ठा से जुटना चाहिए और अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। धन गुरु नानक। आइए सुनते हैं गुरु अमरदास जी की एक और साखी। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल में एक लंगर की परंपरा शुरू की, जहां हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भोजन कर सकता था। उस समय समाज में जाति और ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। लोग अलग अलग जातियों के कारण एक दूसरे से दूर रहते थे और साथ भोजन नहीं करते थे। गुरु अमरदास जी ने लंगर में यह नियम बनाया कि सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। उन्होंने इस परंपरा को पंगत नाम दिया। उनके शिष्य और अनुयायी इस नियम का पालन करते थे और सभी एक साथ मिलकर भोजन करते थे। एक दिन एक उच्च जाति का व्यक्ति गुरु अमरदास जी से मिलने आया। उसने देखा कि लोग विभिन्न जातियों के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे हैं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, आप सभी को एक साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह तो हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। गुरु अमरदास जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की नजर में सभी समान हैं। जब हम ईश्वर के दरबार में आते हैं तो कोई ऊंच नीच नहीं होती। लंगर का उद्देश्य समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। जब हम एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो हम सभी के बीच का भेदभाव मिट जाता है और हम सच्ची मानवता को अपनाते हैं। गुरु अमरदास जी की यह साखी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में समानता और भाईचारे को अपनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन साखियों का आनंद ले सकें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस साखी के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला। धन गुरु नानक।